बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबश्शिर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग 2.0। आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त ऑप्शन ढूंढ के लाया हूं। यह है यूएसए का सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीजा। सेल्फ स्पॉन्सरशिप आप कैसे ले सकते हैं, इसमें आपको वीजा कौन सा अप्लाई करना होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, कंडीशंस आपने कौन सी फुलफिल करनी होती हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप क्या है। सेल्फ स्पॉन्सरशिप में ये होता है कि आप खुद को स्पॉन्सर करते हैं, खुद ही, या आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही होती है आपके ही बिहाफ पे। यानी कि आपको किसी थर्ड पार्टी से, किसी और कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेने की जरूरत नहीं होती। आपको कहीं पर जाकर जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की मिन्नतें तरले करने की जरूरत नहीं है। आप खुद को स्पॉन्सर करेंगे और खुद ही वीजा अप्लाई करेंगे, खुद ही वीजा लेंगे और आप चले जाएंगे यूएसए। तो इसको आप कहते हैं सेल्फ स्पॉन्सर या सेल्फ स्पॉन्सरशिप। तो ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप जो है यूएसए की, इसमें आपने वीजा कौन सा अप्लाई करना होता है और प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका एंटरप्रेन्योर होना जरूरी है। एंटरप्रेन्योर होने से क्या बुलाया था कि आपका बिजनेसमैन होना जरूरी है, यानी कि आपका कोई बिजनेस होना चाहिए, यूएसए में कोई कंपनी होनी चाहिए। तो उसके लिए या तो आप खुद से अपनी एक कंपनी बना लें, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लें। वर्चुअली भी ये काम हो जाता है, यानी कि आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं दुनिया के, आप अमेरिका में कंपनी बना सकते हैं और वहां पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको इसके लिए हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग मिल जाते हैं। या तो आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर लें, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें यूएसए में। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप किसी चलते कारोबार में, किसी कंपनी में शेयर्स परचेज कर लें, कोई पार्टनरशिप कर लें। इस तरह से आप बिजनेस ऑनर के तौर पर शो हो सकते हैं और आपका कंपनी में शेयर होगा। आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर अगर बन जाते हैं तो एक किस्म के आप ऑनर बन जाते हैं। तो फिर आपकी कंपनी आपके बिहाफ पर आपको हायर करेगी। तो ये हो जाएगा एक किस्म का सेल्फ स्पॉन्सर, यानी कंपनी भी आपकी और वो आपको ही हायर कर रही है, स्पॉन्सरशिप आपको मिल रही है, खुद ही आप स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, यानी कि आप ही की कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है और आप ही वो स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। और उसी बेस पर जब आप जाकर वीजा अप्लाई करेंगे तो वो वीजा आप इसको उर्फे आम में कह सकते हैं कि सेल्फ स्पॉन्सर वीजा होगा। एक चीज तो ये क्लियर होगी कि आपने करना क्या है कि आपका बिजनेस होना चाहिए और फिर आपकी कंपनी हो और आपकी कंपनी स्पॉन्सरशिप इशू करेगी आपको और फिर आप वीजा अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज ये है कि आपने वीजा कौन सा अप्लाई करना है। तो वीजा इसके अंदर जो अप्लाई करना है वो है H1B वीजा। ये नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है, टेम्परेरी वर्कर का। तो उसके लिए आपको 4 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी, तो आप इस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। अच्छा, अब वो 4 जो रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी है वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपका और आपकी कंपनी का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन आपने एस्टेब्लिश करना है। वो कैसे एस्टेब्लिश करना है कि आप ये शो करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि आप एम्प्लॉय हैं इस कंपनी में, वो कंपनी आपको हायर कर रही है, वो कंपनी आपको फायर भी कर सकती है, वो कंपनी आपको पे करेगी। इसमें कुछ 3 4 5 फैक्टर्स हैं कि कंपनी आपका वर्क को कंट्रोल करेगी, कंपनी आपको सुपरवाइज करेगी। ये जो 4-5 चीजें हैं उसमें से कोई एक भी कंडीशन आप फुलफिल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि ये कंपनी मुझे हायर कर रही है और ये मुझे पे करेगी। 2 चीजें इसके अंदर आ गई हैं, हायर भी कर रही है और पे भी करेगी। तो ये आपकी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है, पहली रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट कर दी। आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन जो है वो आपने एस्टेब्लिश कर दिया। इसके बारे में काफी डिटेल है, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर आप जाकर देख सकते हैं, इसको डिटेल से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं यहां पर। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपकी जो जॉब है वो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करनी चाहिए। उसके लिए क्या चीज होती है कि आपकी जो जॉब है उसके लिए नॉर्मली डिग्री रिक्वायर हो, बैचलर या बैचलर से ऊपर, यानी कि मास्टर्स या पीएचडी डिग्री। आपकी जो भी जॉब होगी वो जो जिस कैटेगरी में भी होगी, उस कैटेगरी या उस जॉब के लिए यूजुअली यूएसए में डिग्री की रिक्वायरमेंट हो, नॉर्मली बैचलर या उससे हायर। तो फिर आप सेकंड जो है वो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर लेंगे। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो भी जॉब होगी वो रेलेवेंट होनी चाहिए आपकी जो डिग्री है, आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है उससे। फॉर एग्जाम्पल आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एमएससी की हुई है और आपकी जो जॉब है वो एज एन अकाउंटेंट है, तो डेफिनेटली उसका रिलेशन है कि आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है या जो आपकी डिग्री है उससे रेलेवेंट जॉब है आगे। तो फिर आपकी थर्ड कंडीशन भी पूरी हो जाती है, थर्ड रिक्वायरमेंट भी आप पूरी कर लेते हैं। और जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो है
कि आपके पास H1B वीजा नंबर होना चाहिए। तो उसके बाद फिर आप पिटीशन करेंगे, यानी कि आपकी कंपनी आपके बिहाफ के ऊपर पिटीशन फाइल करेगी कि हम इस बंदे को हायर करना चाहते हैं, और फिर उसका बाकी जो प्रोसीजर है H1B वीजा का वो है। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी है। मैं एक दफा क्विकली आपको रिवाइज कर देता हूं सारी चीजें कि सबसे पहले आपका बिजनेसमैन होना जरूरी है। आपकी एक कंपनी होगी यूएसए में, अगर आप अपनी कंपनी बना सकते हैं तो ठीक है, या आप किसी कंपनी के साथ शेयर होल्डर हैं या पार्टनरशिप कर लेते हैं। उसके बाद आपकी जो कंपनी है वो आपको हायर करेगी, स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेगी। फिर आपने वीजा कौन सा अप्लाई करना है, H1B वीजा। H1B वीजा के लिए आपको 4 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। ये चारों रिक्वायरमेंट्स जो अभी आपको मैंने बताई है वो, और उसके बाद आपने जो डिटेल से जानना है वो है H1B वीजा का प्रोसेस। और H1B वीजा जो है उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस टाइम यहां पर नजर आ रहा होगा। इसको जाकर आप चेक कर सकते हैं H1B वीजा की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। अगर आपको ये आइडिया या ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप का जो रूट है वो सूटेबल लगता है तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी बनाएं और सेल्फ स्पॉन्सरशिप लें और यूएसए चले जाएं और वहां जाकर अपनी एक नई लाइफ का आगाज करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर कर दें, सदका जारिया समझकर। इंशाल्लाह आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।